दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ एक बार और, कुछ नई कमांड्स आएंगी, कुछ उसमें ओल्ड कमांड्स आएंगे। नाउ ओपन इन पेंट, सबसे पहले आता है लोकेशन। लिनक्स के अंदर सबसे बड़ी चीज मैटर करती है आपकी लोकेशन, यानी कि आप लिनक्स पे किस लोकेशन पे काम कर रहे हैं। इफ यू कैन चेंज लोकेशन, और लोकेशन से पहले आता है मोड, यूजर मोड। तो एक आता है यूजर मोड और एक आता है लोकेशन। तो यूजर मोड रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास देयर इज टू टाइप्स ऑफ मोड है। एक जो मोड होता है दैट इज कॉल्ड अ डॉलर, एक आपके पास डॉलर मोड है और एक आपके पास हैश मोड है। लिखते रहना गाइस अपने आप अपने अकॉर्डिंग। हैश का मतलब है कि अगर आप हैश मोड से लॉगिन हो, दैट मीन्स यू आर लॉगिन विद एडमिन यूजर। आप किस यूजर के थ्रू काम कर रहे हो? एडमिन यूजर के थ्रू काम कर रहे हो। और इफ यू आर लॉगिन विद डॉलर, दैट मीन्स यू आर लॉगिन विद नॉर्मल यूजर। आप नॉर्मल यूजर के थ्रू काम कर रहे हो। लाइक कि मैंने जो यहाँ पे अपनी वर्चुअल मशीन को लॉगिन करा है, तो यहाँ पे आ रहा है हैश। क्लियर? हैश का मतलब है आई एम लॉगिन विद एडमिन यूजर। एडमिन का मतलब है द फुल एक्सेस और एवरीथिंग, ये कुछ भी कर सकता है, किसी भी चीज़ को डिलीट, मॉडिफाई, व्हाटएवर जो भी करना है। बट नॉर्मल यूजर के पास ये सारे के सारे राइट्स नहीं होते हैं। क्लियर द पॉइंट? अब आपको देखना है चेक कि अगर आप इस पर्टिकुलर लोकेशन पे बैठ के कुछ भी काम करते हैं तो वो काम किस लोकेशन पे जाके सेव होगा। तो नाउ यू कैन टाइप द कमांड pwd, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो pwd कमांड से आपको पता लगेगा, आपकी प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी भी बोलते हैं, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी भी इसको कॉल करते हैं। तो मैं इसको प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बोलता हूँ, यह है, बट यहाँ पे इसके एक्चुअली में जो नाम है वो प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी है। अब पॉइंट क्या आता है यहाँ पे कि अब आपको क्या है कि जैसे लास्ट टाइम आप लोगों के साथ कुछ चैलेंज आ रहा था कि हमें किस जगह पे वो करना है। तो लाइक pwd, यानी कि अब अगर आप जो भी काम करेंगे वो आपका कहाँ पे जाएगा? स्लैश रूट पे जाएगा। यानी कि आई एम जस्ट क्रिएट अ फाइल। अब मुझे क्या करना है, pwd से मैंने लोकेशन करा, तो लोकेशन में मेरे पास यहाँ पे लिखा आ गया फॉर एग्जाम्पल स्लैश रूट, कि मेरी जो लोकेशन है वो क्या, स्लैश रूट। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, एक फाइल क्रिएट करी। तो जो फाइल हमारी क्रिएट होती है वो फाइल क्रिएट होती है touch टच कमांड से। फाइल क्रिएट इन विच फाइल? टच। तो विद द हेल्प ऑफ टच कमांड वी कैन क्रिएट अ ब्लैंक फाइल। आपकी जो फाइल है वो ब्लैंक यहाँ पे क्रिएट होगी। और गिव द फाइल नेम लाइक FILE फाइल 5, फाइल नंबर 5 मैंने दे दिया। अब आपको देखना है कि आपकी फाइल क्रिएट हुई है या नहीं हुई। कॉल इट। तो नाउ यू कैन यूज द कमांड ls, लिस्ट कमांड। इफ यू कैन सी कि मेरी फाइल क्रिएट हुई है या नहीं हुई है, तो ls कमांड, और वो किस जगह क्रिएट हुई है, तो यू कैन टाइप द pwd। इज इट क्लियर? किस जगह क्रिएट हुई है, pwd। कहाँ पर क्रिएट हुई है वहाँ चेक करना चाहते हो तो ls, और फाइल कैसे क्रिएट करनी है, विद द हेल्प ऑफ टच। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर अब आप चाहते हो कि उस लोकेशन पे देखना, तो यू कैन टाइप द cd, यानी कि चेंज डायरेक्टरी। आपको उस लोकेशन पे जाके देखनी पड़ेगी ना फाइल क्रिएट हुई है या, तो cd, और हमारी लोकेशन कौन सी आई है जहाँ पर फाइल क्रिएट हुई है, स्लैश रूट। टाइप स्पेस देके स्लैश रूट, और रूट में जाने के बाद दोबारा से आप क्या करोगे, ls करोगे, तो आपको आपकी फाइल विजिबल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ, आई एम जस्ट अवेलेबल इन अ pwd रूट। मैंने यहाँ पे क्या करा, touch टच FILE फाइल 5, देन ls करा, यू कैन सी द लिस्ट, यहाँ पर मेरी फाइल 5 क्रिएट हो गई। अब मैं चेक करना चाहता हूँ pwd, तो रूट, यानी कि अब मेरे को रूट लोकेशन पे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, cd स्लैश रूट। तो अब यहाँ रूट पे आ गया, देन यू कैन टाइप द ls। दोबारा से आपको अगर देखना है रूट के अंदर कौन कौन सी फाइल है, तो यू कैन टाइप द ls कमांड, देन इंटर। सो ना कि आपकी फाइल ये शो हो जाएगी। सेम एज
यू कैन सी कि अगर मैं यहाँ पर भी डायरेक्ट कंसोल पे भी आपको करके दिखा देता हूँ पैरेलली कनेक्ट, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आती है यहाँ पर. सो लाइक RED रेड HAT हेड. नाउ राइट क्लिक एंड ओपन टर्मिनल. तो यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे करता हूँ लाइक CD/HOME होम, और लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ PWD, मेरी अभी लोकेशन क्या आ रही है स्लैश होम, यहाँ पे आ रही है स्लैश होम. यानी कि अगर मैं अभी कोई भी काम करूँगा तो किस लोकेशन पे जाएगा, स्लैश होम पे. तो मेरी जो फाइल बनी है वो कहाँ पर बनी है, स्लैश रूट पे. तो अगर आप यहाँ पे LS करेंगे तो ये फाइल आपको यहाँ पर शो नहीं होगी. क्लियर, क्योंकि फाइल कहाँ पर बनी है, स्लैश रूट. सो यू कैन टाइप द CD/root और देन LS. तो नाउ यू कैन सी कि आपकी फाइल यहाँ पे शो हो जाएगी. जो लास्ट टाइम आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, आप कहते सर वहाँ तो हमें दिख रही है बट हम अदर लोकेशन पे जाके देख रहे हैं तो वहाँ पर नहीं दिख रही. सो नाउ कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी फाइल की लोकेशन कहाँ पर है. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे एक और टर्म्स लेता हूँ, आई एम जस्ट कम टू हेयर, कि अब मैंने यहाँ पे क्या करा लाइक अगर आपको डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, डायरेक्टरी का मतलब है फोल्डर. तो इफ़ यू कैन क्रिएट अ डायरेक्टरी, अगर आपको कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो अब डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए क्या, अगेन सेम कि आपको सबसे पहले क्या चेक करनी है, लोकेशन. लाइक हैश आ रहा है लाइक लोकेशन PWD, लाइक सपोज करो उसने यहाँ पे रूट लोकेशन दे दी. नाउ अगर आपको डायरेक्टरी क्रिएट करनी है सो यू कैन टाइप द कमांड mkdir. so mkdir with the help of this command we can create a directory. mkdir like I'm just give the name dir1. लाइक अगर अब आपको देखना है कि आपकी डायरेक्टरी क्रिएट हुई है या नहीं, सो यू कैन टाइप द ls कमांड लिस्ट. इज इट क्लियर. अब आपको अगर डायरेक्टरी के अंदर जाना है, डायरेक्टरी के अंदर जाना है, सो यू कैन टाइप द कमांड cd और गिव द डायरेक्टरी नेम dir1, इंटर. अब आपको इस डायरेक्टरी के अंदर जाने के बाद देन यू कैन चेक लोकेशन. अब जब आप यहाँ पे PWD करेंगे तो अब आपकी लोकेशन क्या आएगी, नाउ योर लोकेशन शो इन स्लैश रूट देन स्लैश dir1. इज इट क्लियर द पॉइंट. अब आपकी लोकेशन क्या आएगी, क्योंकि CD करके मैं क्या हो गया dir1 के अंदर चला जाऊँ. तो नाउ योर लोकेशन इज dir1. और अब अगर आपने आके यहाँ पर कोई फाइल बनाई लाइक TOU touch FILE फाइल 6 एंड नाउ यू कैन टाइप द LS. तो आपको ये जो फाइल है वो dir1 के अंदर दिखेगी. फॉर एग्जाम्पल नाउ ये LS करा, यहाँ पर अभी देखिए PWD, मेरी जो करंट लोकेशन है वो स्लैश रूट ही है. आई एम क्रिएट mkdir लाइक dir1. नाउ CD करके मैं dir1 के अंदर चला गया. अब मैं अगर PWD करूँगा तो नाउ तो मेरी लोकेशन अब क्या आ गई, रूट स्लैश dir1. यानी कि अब मैं अगर कोई भी काम करूँगा तो वो कहाँ पर होगा, dir1 के अंदर होगा. अब रूट के अंदर वो काम नहीं जाएगा. इज इट क्लियर द पॉइंट. नाउ आई एम क्रिएट TOUCH touch FILE फाइल 5 एंड नाउ टच फाइल 6 एंड चेक LS. तो यहाँ पे देखिए दोनों फाइल्स आपके पास आ गए. अब अगर मैं दोबारा से दूसरी लोकेशन पे जाता हूँ, लाइक आई एम जस्ट कम टू द वर्चुअल मशीन और लाइक ओपन अ टर्मिनल. नाउ PWD, अब मैंने यहाँ पे करा PWD और मैं LS करूँगा तो देखिए यहाँ पे dir1 तो दिख रही है लेकिन फाइल 6 आपको नहीं दिखेगी. फाइल 6 आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी. सो नाउ कि अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ लाइक आई एम क्रिएट अ वन मोर फाइल लाइक TOUCH touch FILE फाइल 6 7 FILE फाइल 8, मैंने और भी 2 फाइल्स क्रिएट कर दी. अगर मैं अब देखिए यहाँ पर LS करता हूँ तो आपको ये चारों फाइल दिख रही है. बट अगर मैं इस लोकेशन पे LS करता हूँ तो मुझे यहाँ पर ये फाइल नहीं दिखेगी 6 7 8. रीज़न, लोकेशन इज़ डिफरेंट. क्योंकि इफ़ यू कैन सी कि यहाँ पर अगर मैं PWD करता हूँ तो मेरी लोकेशन आ रही है स्लैश रूट स्लैश dir1. बट अगर मैं यहाँ पे लोकेशन करता हूँ लाइक का PWD तो नाउ तो मेरी यहाँ पे जो लोकेशन आ रही है वो आ रही है स्लैश रूट, यानी कि मैं दोनों में गलत लोकेशन पे हूँ. तो लाइक CD, अब आपको अगर उस लगे तो स्लैश रूट पूरा का पूरा यही पार्ट डाल दीजिए देन dir1 स्लैश रूट स्लैश dir1 इंटर और देन LS करिए. तो देखिए अब आपको सेम फाइल दोनों लोकेशन पे विजिबल हो जाएगी.
सो लाइक एक होती है डायरेक्ट लोकेशन, अगर आप लोकली फाइल में हो, या आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि आपको पूरा एक्यूरेट पाथ टाइप करना पड़ेगा अपने उस काम के लिए। अब फॉर एग्जांपल कि मेरे पास अगर मैं यहाँ पे आता हूँ लाइक का CD, अगर मैं CD कमांड की बात कर रहा हूँ या CD डॉट डॉट, तो देखिए मैं अभी यहाँ पे कहूँ dir1 के अंदर हूँ, CD डॉट डॉट करा तो आई एम जस्ट कम टू द वन स्टेप बैक, मैं एक स्टेप पीछे आ जाऊंगा। लाइक अब अगर मैं PWD करूँगा तो स्लैश रूट लिखा आएगा। तो CD डॉट डॉट कमांड रिप्रेजेंट करती है अगर आपको एक स्टेप बैक आना हो। फॉर वन स्टेप बैक यू कैन गो टू द CD डॉट डॉट। इज इट क्लियर द पॉइंट? अब अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर। डिफॉल्ट डायरेक्टरी, डिफॉल्ट डायरेक्टरीज। तो यहाँ पर मैं आपको 3-4 स्टैंडर्ड डिफॉल्ट डायरेक्टरीज बता रहा हूँ, जिसमें सबसे पहली डायरेक्टरी आपकी होती है स्लैश। अगर आपको इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो यू कैन टाइप CD स्लैश। दूसरी आपके पास होती है स्लैश होम। अगर आपको इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो यू कैन टाइप CD स्लैश होम। तीसरी डायरेक्टरी आपके पास जो है, जो सबसे ज़्यादा हम बेसिकली यूज़ करते हैं, स्लैश रूट। सो लाइक CD स्लैश रूट। इसके बाद जो आप बनाओगे उसके अंदर आप CD कर करके ही जाओगे। और चौथी जो स्टैंडर्ड डायरेक्टरी जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है लिनक्स में, वो है स्लैश ETC। तो लाइक CD स्लैश ETC। इज इट क्लियर द पॉइंट? तो एक चीज़ बताता हूँ कि जो स्लैश डायरेक्टरी है, द ऑल डायरेक्टरीज वर्क इनसाइड द स्लैश। ये जितनी भी डायरेक्टरी हैं तीनों की तीनों, ये इसी के अंदर आती है। यानी कि लिनक्स ऑल डेटा और अदर इंफॉर्मेशन सेव इन स्लैश। सर एक स्टूडेंट है, बस ऑब्जर्व करेगा क्लास में, फिर परमिशन दी ना सिम। उठा देना। ओके, इंफॉर्मेशन तो ऑल अदर्स इंफॉर्मेशन सेव इन स्लैश। गॉट इट? यानी कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो किस लोकेशन पे जाके होगी? स्लैश के अंदर। फॉर एग्जाम्पल लाइक यू कैन सी, क्लियर से आपका कंसोल गया। अब यहाँ पे देखिए CD करके मैंने स्लैश डाल दिया। इज इट क्लियर? आई एम जस्ट टाइप द कमांड CD स्लैश, और CD स्लैश करने के बाद आई एम टाइप द LS। तो देखिए यहाँ पर ये सारी की सारी डायरेक्टरी आ रही। इसी के अंदर ETC भी आ रहा है, होम भी आ रहा है, रूट भी आ रहा है। यस और नो? वही सारी स्टैंडर्ड डायरेक्टरीज आ रही है इसके अंदर। अब ये आपकी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरीज हैं, यानी कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पर होती है? सेव स्लैश के अंदर। दूसरा पॉइंट क्या है? ऑल यूज़र इंफॉर्मेशन, ऑल नॉर्मल यूज़र इंफॉर्मेशन सेव इन स्लैश होम। ऑल नॉर्मल यूज़र इंफॉर्मेशन सेव इन स्लैश होम डायरेक्टरी। यानी कि आपके जितने भी नॉर्मल यूज़र्स हैं उन सब की इंफॉर्मेशन कहाँ पर सेव होगी? आपकी स्लैश होम के अंदर। या तो स्लैश होम लिखा आएगा, या ये जो टिल साइन लगाया है ना, ये लिखा आएगा। गॉट इट गाइस? तो टिल साइन का मतलब क्या है? होम डायरेक्टरी ही है। इफ़ यू कैन सी कि जैसे ही आपको मैंने एक कमांड बताई थी CD डॉट डॉट, तो CD डॉट डॉट का मतलब था वन स्टेप बैक। इफ़ यू कैन टाइप द CD, तो आपके पास क्या आ गया? ये देखिए टिल साइन, ये टिल साइन आ गया, वही जो मैंने यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करा है, यानी कि होम डायरेक्टरी के अंदर हो आप। इज इट क्लियर? तो जितनी भी स्लैश होम है, यानी कि जितने भी यूज़र्स हैं उन सब का डेटा कहाँ पर सेव होगा? स्लैश होम डायरेक्टरी के अंदर सेव होगा। इज इट क्लियर द पॉइंट? अब नेक्स्ट पॉइंट, रूट डायरेक्टरी। इफ़ यू आर लॉग इन विद रूट यूज़र,
तो ये जो रूट डायरेक्टरी है इज ओनली रिजर्व फॉर द एडमिन. तो एडमिन यूजर डेटा सेव इन एडमिन होम डायरेक्टरी, जो कि आपकी स्लैश रूट. तो आप कभी भी स्लैश रूट, यानी कि जब भी आप स्लैश रूट के अंदर होंगे, तो स्लैश रूट का मतलब है कि अगर आप रूट यूज़र से काम कर रहे हैं तो रूट यूज़र से आप जो भी XYZ काम करेंगे वो आपकी किस डायरेक्टरी में सेव होगा, स्लैश रूट. लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कोई एक यूज़र बनाया है लाइक राज नाम से, या मैंने एक यूज़र बनाया है रवि नाम से, तो राज या रवि नाम का जो भी डेटा है वो आपका किस लोकेशन पे आके सेव होगा, इट सेव इन अ स्लैश होम डायरेक्टरी. इज इट क्लियर द पॉइंट? यानी कि एडमिन के लिए एक डेडिकेटेड डायरेक्टरी रिजर्व है जो कि स्लैश रूट के नाम से है. लेकिन अगर मेरी कंपनीज के अदर एम्प्लॉयज़ हैं तो उनके नाम से भी एक डायरेक्टरी रिजर्व है स्लैश होम. अब कॉन्सेप्ट होगा क्या, यानी कि ये वाला पैटर्न क्लियर है, फाइल वाला, लोकेशन वाला, ये दूसरा क्लियर है, ये तीसरा कुछ स्टैंडर्ड डायरेक्टरी है जिसमें से 3 डायरेक्टरीज के बारे में बताया. चौथा डायरेक्टरी है द लिनक्स ऑल कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेव इन स्लैश etc. लिनक्स की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है सेव इन स्लैश etc. यानी कि आप लिनक्स पे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, XYZ कुछ भी चीज़ अगर आप लिनक्स के अंदर ऐड ऑन करते हो, मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं, तो उसकी एक फ़ाइल क्रिएट होती है. उसी फाइल के अंदर हम क्या करते हैं, एडिटिंग करते हैं. तो अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के अंदर कुछ चेंजेस करनी है तो वो स्लैश etc के अंदर ही मिलेगी. अगर आपने यहाँ से उस फाइल को डिलीट कर दिया तो उससे रिलेटेड सर्विस भी आपकी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी. तो द ऑल कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेव इन अ स्लैश etc लोकेशन. इज इट क्लियर द पॉइंट? अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट बताता हूँ कि मैंने आपको भी एक डायरेक्टरी बताई थी स्लैश होम. दिस इज कॉल्ड माई वन डायरेक्टरी इज कॉल्ड द स्लैश होम. यानी कि ये भी डायरेक्टरी कहाँ पे आती है, स्लैश के अंदर ही आती है. तो इस नेम इज स्लैश होम. सपोज करो कि मेरे पास 2 यूज़र्स हैं, देयर इज अ 2 यूज़र इज अवेलेबल. एक यूज़र का नाम है राज और एक यूज़र का नाम है रवि. इफ यू क्रिएट एनी यूज़र इन अ लिनक्स, if you create any user in Linux, if you create any user in a Linux, automatic user home directory create in slash home with सेम नेम ऑफ यूज़र. यानी कि अगर आपने कोई राज नाम का यूज़र बनाया है तो इसी होम के अंदर राज नाम से एक डायरेक्टरी क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी. और अगर आपने रवि नाम से कोई यूज़र बनाया है तो रवि नाम की भी डायरेक्टरी क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी. यानी कि ये हो गई राज. तो अगर आप राज यूज़र से काम करेंगे तो उसका डेटा राज के अंदर जाएगा, और अगर आप रवि यूज़र से काम करेंगे तो उसका डेटा रवि की डायरेक्टरी में जाएगा. और इफ़ यू कैन टाइप द PWD, जब आप राज से लॉगिन होंगे, इफ़ यू लाइक अ लॉगिन की जब आप लिनक्स पे करते हो तो यहाँ पे लॉगिन आता है. लॉगिन में आपने क्या करा, यू कैन पुट द यूज़र नेम इज कॉल्ड राज, यस और नो. देन वो आपसे पासवर्ड पूछने के बाद अब आपका नॉर्मल यूज़र है तो क्या लिखा आएगा, डॉलर. अब क्या लिखा आएगा, डॉलर. द डॉलर रिप्रेजेंट द नॉर्मल यूज़र और हैश रिप्रेजेंट द एडमिन यूज़र. नाउ द इफ यू कैन शो कि यहाँ पे डॉलर शो हो रहा है, तो यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट क्या आ रहा है, इफ़ यू कैन टैप द लोकेशन, तो वी कैन चेक द लोकेशन कि अगर मैं इस यूज़र से काम करता हूँ तो मेरा डेटा किस लोकेशन पे जाके क्या होगा, सेव होगा. सो इफ यू कैन टैप द PWD कमांड. तो अब PWD कमांड पर आएगा तो यहाँ पर जो आउटपुट आपके पास आएगा, नाउ योर आउटपुट शो इन स्लैश होम और होम के अंदर राज. इज इट क्लियर? अब लोकेशन क्या आएगी, स्लैश होम, क्योंकि होम हो गई पेरेंट डायरेक्टरी और उसके अंदर राज. इज इट क्लियर द पॉइंट? और इफ़ यू आर लॉगिन विद लाइक अनदर यूज़र, आप यहाँ पे किसी अदर यूज़र से लॉगिन होते हो, लाइक राज की जगह आप यहाँ पे लॉगिन हो रहे हो रवि से. इफ़ यू लॉगिन रवि, तो यहाँ पे अब क्या आएगा, राज की जगह क्या आ जाएगा,
RAVI रवि। इज इट क्लियर द पॉइंट? और अब अगर आप यहाँ पे कोई भी काम करेंगे लाइक MKDIR लाइक DIR2 और TOUCH touch like a FILE file 7 or like you can type the ls, so like it show the like a both directories. अगर आप यहाँ पे आप ls कमांड टाइप करते हैं so now it show the both directory like a dir2 and like a file file 7. Is it clear the point? Clear है? So this is the concept of the डायरेक्टरी। तो यानी कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप यूज़र से लॉगिन होंगे तो आपका जो पाथ आएगा वो ऑलवेज /होम के अंदर आएगा। क्लियर? और अगर आप रूट यूज़र से हैं तो आपका जो पाथ आएगा वो ऑलवेज कहाँ पे आएगा? /रूट के अंदर आएगा। इज इट क्लियर द पॉइंट एवरीवन? सो नाउ कि मैंने यहाँ पे आपको दो चीज़ बताए हैं। एक आपको बताइए लोकेशंस क्या होती हैं, एक चीज़ बताइए यूज़र मोड, एक बताया लाइक हाउ टू क्रिएट अ ब्लैंक फाइल, एक बताया हाउ टू क्रिएट अ डायरेक्टरीज। नाउ एक बताया हाउ टू चेंज डायरेक्टरीज। अगर एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाना है किस तरीके से जाएंगे, या लोकेशन आपको जाना है तो किस तरीके से आप चीज़ों को एग्जीक्यूट करोगे। लाइक कि मैंने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर मैं देखना चाहता हूँ CD/home। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे HOME होम में बात करता हूँ, या मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे पास एक और यूज़र है यहाँ पे लाइक EXIT एग्जिट। मेरे पास यहाँ पे एक और यूज़र है लाइक SSH लाइक GAUTM गौतम @ लाइक ROOT रूट। सॉरी IP है मेरा 192.168.1.0 सॉरी 50 एंड इसका जो पासवर्ड होगा कोई बात नहीं, पासवर्ड आई थिंक सो नहीं, ये नहीं होगा इसका पासवर्ड, मुझे ध्यान भी नहीं है। तो देखिए अब मैं यहाँ पे किस यूज़र से लॉगिन हो गया? गौतम यूज़र से। यानी कि दिस इज कॉल्ड अ नॉर्मल। पहले हैश आ रहा था, एग्जिट हो गया तो मैं रूट यूज़र से एग्जिट हो गया। नाउ क्या मैं यहाँ पे किस पे आ गया? $, दैट मीन्स इट्स अ नॉर्मल यूज़र। अब मैं इसकी लोकेशन चेक करता हूँ तो लाइक आई एम टैप द लोकेशन इज PWD, तो वो बता रहा है /होम, पेरेंट डायरेक्टरी क्या है और उसके अंदर गौतम नाम से एक फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे आज तक के कोई भी काम करता लाइक TOUCH touch लाइक FILE file 9 and now TOUCH touch sorry MKDIR like DIR2 और now check the LS। तो आप देखिए यहाँ पे फाइल 9 भी आ गई और यहाँ पे DIR2 भी आ गई। अब यू कैन सी कि अगर आप चेक करना चाहते हैं RED HAT तो अगेन यहाँ पे LS करता हूँ तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं दिख रही क्योंकि PWD यहाँ पे जो लोकेशन है वो रूट DIR है और इस जगह पे जो काम मेरा हो रहा है PWD, तो उसकी लोकेशन क्या है? /होम है। अगेन क्या है? डिफरेंट है, लोकेशन अगेन क्या है? अलग है। तो CD अगर मैं सेम लोकेशन पे जाता हूँ /होम और गौतम एंड नाउ LS करूँगा तो देखिए आपको वो फाइल्स यहाँ पे भी दिख जाएंगी, फाइल 9 और DIR2। इज इट क्लियर? एक और इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर चलो वो तो बाद में बताऊँगा। इतना काफ़ी आज के लिए। चलिए गाइस, थैंक यू।